DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया कि ना किसी किस्म की साजिश हुई, ना ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं, बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 2020 से पाकिस्तान फ़ौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फ़ौज ने 100 अरब रुपए बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात को महदूद किया है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI तमाम मौजूद थे। और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज का इतराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGI, इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़े तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। मुदाखलत और साजिश की बहस से मुतालिक DGISPR का कहना था कि सिफारती तौर पर इस्तेमाल किए गए अल्फाज की बेहतर वजाहत कोई सिफारतकार ही कर सकता है। मामला सामने आने के बाद सिफारती सतह पर एक्शन लिया गया। मैं उस पे दैट इज अ डिप्लोमेटिक वर्ड, डिप्लोमेटिकली इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। आई एम श्योर डिप्लोमेट्स इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसी के मद में आगे जो भी एक्शन लिया गया डिप्लोमेटिकली लिया गया। सो हमारी तरफ से जो कुछ भी बताया गया उसमें बहुत क्लियरली ये बता दिया गया था कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है। इस सूरत हाल में इंस्टीट्यूशन और लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। इसी मद में परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया गया है। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनके अहले खाना और उनके डॉक्टर्स ने करना है। परवेज़ मुशर्रफ साहब सीरियसली उनकी सेहत बहुत खराब है, अल्लाह उनको सेहत दे। ऐसे में इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए और इसी मत में उनकी फैमिली से रब्ता किया गया। बट इस सारी चीज का इसका फैसला उनकी फैमिली ने करना है और उनके डॉक्टर्स ने करना है कि वो उनको ऐसी कंडीशन में ट्रैवल करने की इजाजत दे सकते हैं या नहीं। अगर ये दोनों चीजें जब सामने आ जाती हैं तो उसके बाद ही कोई इंतजाम किए जा सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशन फील्स दैट जनरल मुशर्रफ को अगर हम पाकिस्तान ला सकें, उनकी कंडीशन ऐसी है। 2 दिन हो गए पंजाब असेंबली में बजट पेश नहीं किया जा सका। अभी बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, क्या अब भी डेडलॉक बरकरार है और क्या होगा आगे? जी, डेडलॉक अभी तक बरकरार है, लेकिन स्पीकर जो हैं वो अपोजिशन चैम्बर से निकलकर जो गैलरी में उनका चैम्बर है वहाँ पर मौजूद हैं। अपोजिशन अरकान से मुशावरत जारी है। इससे कबल जो अब्दुर्रहमान काजू हैं वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, उनका ये कहना था कि अपोजिशन और उनके साथ साथ अतात आर्डर जो सूबाई वज़ीर हैं उनका ये कहना था कि अपोजिशन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। मियाँ महमूद रशीद, सब्तैन खान, राजा बिशारत, मियाँ असलम कबार, यास्मीन राशिद, कुछ लोग चाह रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो, जब कुछ चाह रहे हैं कि मुकदमात ख़त्म हो, IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली में पेश हों, वो माफ़ी मांगे, फिर इजलास होगा। तो अपोजिशन डिवाइडेड नज़र आ रही है। लेकिन इससे कबल स्पीकर अपने चैम्बर से उठे और जो गैलरी में उनका चैम्बर है जहाँ पर वो ऐवान की कार्रवाई शुरू कर सके वहाँ पर वो पहुँचे हैं, ताहम ऐवान में नहीं पहुँचे। अतात तारड़ जो हैं सूबाई वज़ीर, जिनकी वजह से गुज़श्ता रोज़ बहुत झगड़ा हुआ और ऐवान के अंदर उन्हें बाहर निकालने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर राजा बिशारत ने बात की, वो फिर आज ऐवान में पहुँचे। उनका कहना है कि वो हर सूरत
ईवान के अंदर रहेंगे, किसी में जरूरत नहीं उन्हें ईवान से निकाले। ताहम जो ही वो ईवान में पहुंचे तो अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाना शुरू कर दिए और नारेबाजी भी की। जो हुकूमती वुज़रा हैं और हुकूमती अरकान, उनका कहना है। अभी आपको बताएं, सिंध का 1714 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट सूबाई असेंबली में पेश किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया गया है। कराची के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए और नई स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अली इमरान सैयद। Madam, I rise to present the budget statement for the year 2022-23 and the supplementary budget statement for the year 2021-22. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे का 1714 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सूबाई महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। सिंध में कारोबार और आवाम को रिलीफ के ऐलान में केबल ऑपरेटर्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज, IT और एक्सपोर्ट शोबे के लिए भी टैक्स मराहत का ऐलान किया गया है। We are not proposing any new taxes. We are reducing taxes and we are doing away with some taxes। और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगले वाली साल में हमारी प्रपोजल है कि कॉटन फीस, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी अगले साल के लिए खत्म की जाए। ये टैक्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का 40वां इजलास मनसूख कर दिया है। 41वां इजलास कल ऐवान इकबाल में तलब कर लिया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, अब कल होगा इजलास ये? जी बिल्कुल, जो 2 दिन से इजलास बजट इजलास नहीं हो पा रहा था, उसमें गवर्नर पंजाब ने अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो पंजाब असेंबली का सेशन 40वां था उसको मनसूख कर दिया है। और उसको मनसूख करने के बाद उन्होंने 41वां इजलास कल तलब कर लिया, जो 3 बजे ऐवान इकबाल में होगा, जहां ऐवान इकबाल में इसकी बजट इजलास होगा, जहां बजट अप्रूव किया जाएगा। जी रईस साहब, ये पता लग सका है कि इजलास की सदारत वहाँ कौन करेगा? किस तरह से इजलास अमल में लाया? हमें ये अभी तक जो बताया गया, जो इजलास की सदारत है वो डिप्टी स्पीकर जो है मजारी साहब करेंगे, ताकि इजलास की जो कार्रवाई होगी वो मजारी जो है अप्रूव करने के बाद गवर्नर पंजाब को भेजेंगे और गवर्नर पंजाब जो है उस पर अपना नोटिफाई करेंगे। जो बजट जो इस साल का बजट है साल 2022 और 23 का, वो अप्रूव हो गया है, उस पर गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी ताकि वो 1 जुलाई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बजट में बहुत सारे फैसले मजबूरन करना पड़े। बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गई थी, नोटिफिकेशन अब आया है। अगर पावर सेक्टर को नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूबेगा। मिफ्ता इस्माइल इस्लामाबाद में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बजट सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 1950 के प्लांट्स जिसकी वेरिएबल कॉस्ट इज फार मोर देन द फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट्स, इनएफिशिएंट हम चीज़ें चला रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बजट के अंदर बहुत कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं और जो 2 बड़े हेड निकले हैं वो डेट सर्विसिंग है, जिसका कुछ नहीं कर सकते, और पावर सेक्टर। और ये मुझे यकीन है कि अगर पावर सेक्टर को हम नहीं सुधारेंगे, और सिर्फ इसके अंदर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विल की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूब सकता है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ द मोस्ट इनएफिशिएंट इन द वर्ल्ड। आप अभी जो बिजली की कीमतें आई हैं बढ़ाने की, वो 1 साल पुरानी कीमतें आई हैं। अब आया है उसका नोटिफिकेशन कि 1 साल पहले कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाए। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का 40वां इजलास मनसूख करके 41वां इजलास कल बुला लिया है। दूसरी तरफ स्पीकर परवेज इलाही ने 40वां इजलास दोबारा शुरू करवा दिया। बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस साहब, क्या हो रहा है पंजाब में? देखें जी, जो अभी सूरत 2 दिन से बजट इजलास की चल रही थी, जो अप्रूव ना हो सका, क्या बजट पेश भी ना हो सका, उसके बाद जो है गवर्नर पंजाब ने अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो 40वां इजलास है उसको मनसूख कर दिया। लेकिन इसके साथ जो ही मनसूख उन्होंने किया और 41वां इजलास कल ऐवान इकबाल में तलब किया, उसके बाद परवेज इलाही ने इजलास शुरू कर दिया। इस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग नून के जो अवैस लुगारी हैं जिन्होंने पेश करना था वो भी मौजूद हैं। अब ये देखते हैं कि आया इसमें वो जो उनका डिमांड थी कि IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, हो सकता है जो इजलास इन्होंने शुरू किया है उसमें वो IG और चीफ सेक्रेटरी के उसमें जो उन्होंने वज़ीर आला के जो एतमाद के वोट के दिन किया था उस पर उनको तकारीर करें और उसके बाद शुरू हो जाए। अभी इजलास शुरू ही हुआ है, जो ही उसकी अपडेट मजीद होंगी वो फिर सामने आएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी।
तफसील दे रहे हैं। गवर्नर ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास मनसूख करके 41वां इजलास बुलाया। कुछ ही लम्हे बाद ये खबर आई है कि स्पीकर परवेज़ इलाही ने इजलास जो 40वां इजलास था उसको दोबारा शुरू करवा दिया है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ बाख्तियार हैं। वो रुकन कौमी असम्बली अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी क्यों नहीं करते? उन्हें अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही कर रहे हैं, ना ही आप बोलते हैं इस पर। लेकिन आप लोग कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को आने दो, अली वजीर को ना आने दो। बड़ा मुझे एहतराम अपनी जगह राजा परवेज़ अशरफ साहब का, मगर जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी वज़ीर अली के हम कहा करते थे कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। आज राजा परवेज़ अशरफ को किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं, उनको खुद करना चाहिए। अगर राजा परवेज़ अशरफ शायद कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बाख्तियार नहीं है। और अगर बाख्तियार नहीं है, और यही वो वजूहात हैं जो अभी जिक्र हो रहा था कि इस्लामाबाद के गली कूचों में जब ये कहा जा रहा हो कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो वापस आएँ और एक अदारा उनको डिसोन नहीं करेगा। भाई बात सीधी सी है कि हम भी ये कहते हैं कि अदारे में बैठे लोगों का एहतराम होना चाहिए। महकमे मौसमियात ने कल शाम से 23 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों से गर्मी की हालिया लहर कम हो जाएगी। डिवीजन में जंगलात को आग लगाने वाले 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस अब तक जंगलात जलाने वाले 24 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। इस इलाके में पिछले महीने जंगलात जलाने के 10 और 1 जून से अब तक आग लगने के 75 वाक़यात हो चुके हैं। इन वाक़यात में 221 हेक्टेयर्स पर फैले जंगलात को नुकसान पहुँचा।